डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसर फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया था एनसीईआरटी कोर्स इंटरमीडिएट का, जिसमें से आपके 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, और आपका अगला चैप्टर शुरू कर दिया गया है जो है चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कि वैद्युत धारा क्या होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड नहीं की थी क्योंकि वहां पर मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, क्योंकि वहां मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर सका। सो अब इन वीडियोस को कंटिन्यू कर दिया गया है, आपको डेली बाय डेली वीडियो आती रहेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में 95+ % मार्क्स लेके आना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप आगे चल के डिफेंस की भी तैयारी करोगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स को क्लियर कराया जाता है और डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। सो यहाँ से थ्योरी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, और मैं आपको साथ ही साथ बता के चलता हूं कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपके डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। आपकी फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत धारा की डेफिनेशन को बताने से पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि करंट जो है, वैद्युत धारा जो है कैसे बनती है, किसी चालक में वैद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है या कैसे जनरेट होती है, वो हम पहले बताएंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशंस बताई जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आती है वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हम कोई चालक लेते हैं, क्या लेते हैं, हम कोई चालक लेते हैं। माना हमने ये एक चालक लिया, इस चालक में यदि हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराएं, हमने इस चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दिया। क्या करा दिया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दिया। जब हम इस चालक पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराते हैं तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक में जो आवेश वाहक होते हैं, हमें पता है कि कंडक्टर जो चालक होता है उसमें आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक के कारण ही जो धारा है या आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। तो जब इस चालक में हम वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित कराते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस चालक में जो आवेश वाहक हैं उन पर एक वैद्युत बल, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत बल के कारण ही जो आवेश वाहक होते हैं वे इस चालक में गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इस चालक में इधर से इधर, मतलब इस चालक में गति उत्पन्न हो जाती है आवेश वाहकों की। इस आवेश वाहकों की गति के कारण ही, गतिमान अवस्था के कारण ही इस चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत धारा जनरेट हो जाती है। तो ये हुआ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जनरेट होती है। अब आती है इसकी डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, वैद्युत धारा की डेफिनेशंस क्या होती है। तो वैद्युत धारा की डेफिनेशंस बताएंगे। अब यहां से जो चार्ज है, आवेश का जो चार्ज है, जो धारा है, मतलब धारा को हम किससे माप सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर से। आपने डेफिनेशंस में अधिकतर आप पढ़ते आए होंगे, 9th 10th क्लासों में आप
छोटी क्लासों में आप धारा की परिभाषा को पढ़ते आए होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ हम इंटर में पहुंच चुके हैं तो कुछ अलग तरीके से इसकी डेफिनेशंस देंगे। तो वो तो एक माप होती है, धारा की माप। धारा की माप किससे की जाती है? आवेश के प्रवाह से। तो वैद्युत धारा की डेफिनेशंस अलग तरीके से देंगे जो इंटर के हिसाब से होगी। तो हमें पता है कि किसी चालक के करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है वो मैंने अभी बताया था। अब इसकी डेफिनेशन आती है, परिभाषा। यदि आपको पूछा जाए कि वैद्युत धारा क्या है तो वहां हम डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे कि चालक के किसी भाग से, किससे? कोई चालक है, चालक के किसी भाग से प्रति एकांक समय में, किसमें? प्रति एकांक समय में जो नेट आवेश प्रवाह हो रहा है, जो कुल आवेश है, उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। एक और बार आपके लिए डेफिनेशंस बताते हैं। किसी चालक के किसी भाग से, चालक के किसी भाग से प्रति एकांक समय में, किसमें? प्रति एकांक समय में जो नेट आवेश प्रवाह हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वैद्युत धारा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर Q अपॉन T, जो स्थायी धारा के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो स्थायी धारा के लिए होता है। तो मैंने बताया हम इस फॉर्मूले से ही, इसकी जो डेफिनेशंस बनी है इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। कैसे? चालक के किसी भाग से प्रति एकांक समय, यदि टाइम को एकांक कर दिया जाए, टाइम को क्या कर दिया जाए? एकांक कर दिया जाए या 1 सेकंड कर दिया जाए, तो जो टोटल आवेश होगा, जो नेट आवेश होगा, वो हमारा क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो हमारी विद्युत धारा होगी। इस फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशंस बनती है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया वैद्युत धारा का, जो स्थायी धारा के लिए होता है। यदि धारा अस्थायी हो, मतलब यदि किसी चालक के किसी भाग से प्रवाहित धारा या किसी चालक के किसी भाग से जो आवेश प्रवाह हो रहा है, जो नेट आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, वो भाग से नेट आवेश का प्रवाह यदि समय के साथ क्या हो? चेंज हो। जैसे जैसे आपका समय बदले उसी प्रकार से आपका चार्ज भी बदले, तो ऐसी धारा को हम अस्थायी धारा कहते हैं, जिसे हम औसत वैद्युत धारा, एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तात्क्षणिक वैद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दर्शाते हैं। अब हमारी आती है एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, औसत वैद्युत धारा क्या होती है, तात्क्षणिक वैद्युत धारा क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वैद्युत धारा का ये फॉर्मूला है। और यहां से यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी की डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। यहां से आपको यदि आप आगे चल के डिफेंस की तैयारी भी करोगे तो अगले नेक्स्ट ईयर से इस पर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे आपके किसी भी डिफेंस के एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आती है अब नेक्स्ट हेडिंग है औसत वैद्युत धारा। औसत
वैद्युत धारा, एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई बार या ऐसे या आई एवरेज, इस प्रकार से हम इसे डिनोट करते हैं। तो हमारी आती है औसत वैद्युत धारा क्या होती है। आपकी डेफिनेशन है इसकी औसत वैद्युत धारा। औसत वैद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, औसत वैद्युत धारा होती क्या है। किसी चालक के किसी भाग से, इसकी डेफिनेशन है चालक के किसी भाग से, ये चालक दिया है हमारा, यदि इसके किसी भाग से जो नेट आवेश का प्रवाह हो रहा है, किसी निश्चित समय अंतराल में नेट आवेश का प्रवाह या नेट आवेश तथा उस समय अंतराल के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं, हम औसत वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यदि हमारा मतलब यदि टी प्लस डेल्टा टी समय में हमारा आवेश कितना हो, डेल्टा क्यू हो, तो हमारा औसत वैद्युत धारा जो होगी वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगी। यहीं से हमारी औसत वैद्युत धारा की परिभाषा निकल के आती है। वो क्या होती है, चालक के किसी भाग से एक निश्चित समय अंतराल में, किसमें, एक निश्चित समय अंतराल में उसमें जो नेट आवेश है, उस नेट आवेश तथा समय अंतराल के अनुपात को, किसको, अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है वो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। जहां पर यदि टी से टी प्लस के डेल्टा टी समय तक, टी से टी प्लस के डेल्टा टी समय तक हमारा आवेश यदि डेल्टा क्यू है, कितना है, डेल्टा क्यू है, तो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। अब ये आती है आपकी औसत वैद्युत धारा जो होती है वो। अब आती है आपकी तात्क्षणिक वैद्युत धारा, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस करंट इलेक्ट्रिसिटी। तात्क्षणिक वैद्युत धारा क्या होती है, तो हम आपको बताते हैं अब तात्क्षणिक वैद्युत धारा। अब आती है आपकी तात्क्षणिक वैद्युत धारा। इंस्टेंटेनियस करंट इलेक्ट्रिसिटी। तात्क्षणिक वैद्युत धारा क्या होती है, तात्क्षणिक वैद्युत धारा की डेफिनेशन होती है चालक के किसी भाग से एक निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित वैद्युत धारा को, जो वैद्युत किसी चालक के किसी भाग से, यदि कोई चालक इस चालक के किसी भाग से, इस चालक के किसी भाग से एक निश्चित समय में जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वैद्युत धारा। रियलिटी में तात्क्षणिक वैद्युत धारा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको तात्क्षणिक वैद्युत धारा में होता क्या है कि एक समय दे दिया जाता है, आपको क्या दे दिया जाता है, एक निश्चित समय दे दिया जाता है और हमें वैद्युत धारा फाइंड करनी होती है। वो होती है आपकी तात्क्षणिक वैद्युत धारा।
मतलब समय के एक निश्चित मान पर किसी चालक के किसी भाग से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम तात्क्षणिक वैद्युत धारा कहते हैं। मान के चलो यदि आपकी जो t से समय t से t प्लस के डेल्टा t समय तक आवेश कितना है, डेल्टा क्यू। कितना आवेश है, डेल्टा क्यू। यदि इस आवेश पर हम एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, औसत वैद्युत धारा की बात करें, तो I एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था जब औसत वैद्युत धारा पढ़ाई थी। अब I एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। कहां से, यदि t से t प्लस डेल्टा टी समय तक आवेश डेल्टा क्यू हो तो। यदि t टेंस टू जीरो है, यहां से यदि t टेंस टू जीरो है, मान के चलो यदि t टेंस टू जीरो है तो t प्लस डेल्टा t टेंस टू क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि यदि डेल्टा t टेंस टू जीरो है, डेल्टा t टेंस टू जीरो है तो t प्लस के डेल्टा t टेंस टू क्या होगा। यदि हमारा डेल्टा t जीरो की ओर अग्रसर है तो हम इस जगह जीरो रख देंगे तो t प्लस डेल्टा t टेंस टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम धारा को तात्क्षणिक वैद्युत धारा कहते हैं। तो समय t पर धारा, किस पर, समय t पर धारा कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू लिमिट t टेंस टू जीरो, डेल्टा t टेंस टू जीरो और डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो ये हमारी तात्क्षणिक वैद्युत धारा होती है किसी समय t पर। I बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम यदि लिमिट को हटा दिया जाए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यदि आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस वाला पार्ट किया होगा। आप कैलकुलस जो है इंटर में आती है, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, जब इंटर में पढ़ा होगा और आपको जब 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ाई गई होगी तब आपको उसमें पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह सभी पढ़ाई होंगी। तो उस समय आपको बताया गया होगा यदि हम लिमिट को इस प्रकार से कुछ दिया है, यदि हम इसमें से लिमिट को हटा दें तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है I बराबर डी क्यू ओवर डी टी, ये आ जाता है। यहां से आपको डिफेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो क्या होता है, यहां से आपको डिफेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको आवेश के फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, आवेश के फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाएगी। तब आपसे पूछा जाएगा उसकी किसी निश्चित समय पर आपके लिए समय दे दिया जाएगा कि 2 सेकंड है, 3 सेकंड पर धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और उस इक्वेशन पर टाइम किसी निश्चित समय दे दिया जाएगा और हमें उसका बस डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट करनी है टाइम की। वहां से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो वैद्युत धारा है वो प्राप्त हो जाएगी। यहां से आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है डिफेंस के एग्जाम में। अब बात आती है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है। अब बात आपकी करंट की हो चुकी है, वैद्युत धारा की हो चुकी है, परिभाषा हो चुकी है सभी, औसत वैद्युत धारा, तात्क्षणिक वैद्युत धारा और वैद्युत धारा, ये सभी डेफिनेशंस आज हो चुकी हैं। अब आपका यहां से आता है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है।
वैद्युत धारा एक मूल राशि है। कैसी है? मूल राशि। अदिश और सदिश की बात बाद में करते हैं। मूल राशि है और अदिश राशि है, लेकिन इसका जो ये अदिश राशि है और इसे हम जो परपथ बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, उसमें इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहां से एक क्वेश्चन भी बनता है इंटर के बोर्ड के एग्जाम में, तो उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले हम बताते हैं कि धारा कैसी राशि है। धारा एक मूल राशि है। यदि आपने 11th क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो धारा हमारी मूल राशि है। मूल राशि वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी दूसरी राशि से मिलकर बनाया नहीं जाता। किससे? कोई दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनाया जाता है, वो केवल स्वयं से ही बनती है, तो उसे हम कहते हैं मूल राशि। जैसे एम्पियर आई धारा है, ये एक मूल राशि है। और व्युत्पन्न राशियां आपने पढ़ी होंगी। व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। वे होती हैं आपकी मूल राशियां। अब आता है मूल राशि हो गई, और ये एक अदिश राशि है। यदि हम सदिश सदिश में बात करें तो ये एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश आपने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अदिश और सदिश होते क्या हैं। अदिश पढ़ा होगा। अदिश में क्या होता है कि दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सदिश नियमों का पालन नहीं होता है अदिश राशियों में। और सदिश राशि क्या होती है, उसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ सदिश नियमों का पालन भी किया जाता है। वे होती है सदिश राशियां। अब बात आती है एम्पियर की परिभाषा की। मतलब धारा बता दी मूल राशि है, और धारा का कोई ना कोई मात्रक होगा, तो धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। जो मूल मात्रक है क्या है? धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। ये एक मूल मात्रक है, क्योंकि ये मूल मात्रक भी वे ही मात्रक होते हैं जो दूसरे मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो ए एम्पियर आ गया। अब हम पढ़ते हैं एम्पियर की डेफिनेशंस, जो आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ली जाती है। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? एम्पियर की परिभाषा का पहले हम मैथमेटिकल रूप बताते हैं। मैथमेटिकल रूप क्या होता है, हम यहीं से देखते हैं। हमारा फॉर्मूला था I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या क्यू अपॉन टी। I बराबर क्यू अपॉन टी था स्थायी धारा के लिए, तो I बराबर क्यू अपॉन टी था। यहीं से देखते हैं इसका मैथमेटिकल रूप। यदि t को 1 सेकंड ले लिया जाए और आवेश को 1 कूलाम ले लिया जाए, तो हमारी जो धारा होगी वो 1 एम्पियर प्राप्त होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर प्राप्त होगी। तो यहां से हम आपकी डेफिनेशंस बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? यदि किसी चालक में, किसमें? यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो हमारी धारा 1 एम्पियर होगी। ये आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा है, डेफिनेशन है किसकी? 1 एम्पियर। अब आती है आपकी बात कि धारा की जो डायरेक्शन है, दिशा है, कैसे ली जाती है। धारा की दिशा को हमेशा धनावेश की दिशा में लिया जाता है। जिस तरफ धनावेश प्रवाहित होगा उस तरफ ही हमारी धारा की दिशा होगी। यदि हम धारा की दिशा का निर्धारण किससे करें, ऋणात्मक आवेश से करें या ऋणावेश से करें, तो धारा की दिशा उस ऋणावेश की दिशा की विपरीत डायरेक्शन में ली
जाती है। मान के चलो यदि कोई सर्किट है आपका, यदि इसमें ऋण आवेश यदि ऋणावेश इधर की साइड बह रहा है, ऋणावेश इधर है, तो इसमें धारा की दिशा हमारी इसकी विपरीत होगी। इसी प्रकार यदि धनावेश हमारा इधर है तो हमारी धारा की दिशा इधर होगी। मतलब धारा की दिशा जो होती है वो धनावेश की ओर होती है और ऋणावेश के विपरीत होती है। तो इस प्रकार से धारा की दिशा का निर्धारण किया जाता है। अब हमारी आती है वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो वो कैसी है इसका निरीक्षण करना है, हमें इसका परीक्षण करना है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्योंकि हमने देखा है कि जो सर्किट होते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं, चित्र होते हैं, उनमें धारा को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसका निर्धारण करते हैं कि धारा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहां से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि सिद्ध कीजिए कि धारा एक अदिश राशि है। तो हम आपको इसे प्रूव करके बताते हैं कि अदिश राशि कैसे है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका हम प्रूव करेंगे कैसे है। हमें पता है कि किसी चालक का जो वैद्युत धारा है, किसी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? किसी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है तथा यह एक अदिश राशि है। लेकिन आपने देखा होगा कि चित्रों में इसे तीर के निशानों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, यदि इसे हम तीर के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि के लिए दिशा, डायरेक्शन, रिजल्ट परिमाण और सदिश नियम जो होते हैं उनका पालन होना जरूरी होता है। तो हम यहीं से आपको सिद्ध करेंगे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सदिश राशि है। तीर तो इसकी धारा की दिशा को बताने के लिए लगाया जाता है कि धारा की दिशा किधर साइड है, इसलिए हम इस तीर का यूज करते हैं डायग्रामों में। तो क्या होता है कि तीर को, ये चिन्ह को केवल धनावेश की दिशा से व्यक्त करता है, जो धनावेश है उसको व्यक्त करता है। यदि मान के चलें कोई तार लेते हैं और हमें जो पता है कि जो सदिश राशि होती है वो सदिश नियमों का पालन करती हैं। किसका पालन करती हैं? सदिश नियमों का। जो त्रिभुज नियम है, चतुर्भुज नियम है, उन नियमों का पालन करती हैं। मान के चलें हम एक दो तार परस्पर लंबवत दो तार लेते हैं। परस्पर लंबवत दो तार लेती हैं। इनमें यदि धाराएं एओ में 15 एंपियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 8 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब ओ की तरफ प्रवाहित हो रही है। और किसी तार, तीसरे तार ओसी में ये धारा निकल के जा रही है। तार ओसी में ये धारा निकल के जा रही है। तो हम यहां क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि
यहां से जो ओसी तार में जो धारा होती है वो हमें प्राप्त होती है 23 एम्पियर। कितनी प्राप्त होती है? 23 एम्पियर प्राप्त होती है। जो क्या है 23 एम्पियर एक सदिश योग है इन धाराओं का। जो हमारी 15 एम्पियर और 8 एम्पियर दी गई है उनका सदिश योग है, सदिश अदिश योग है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अदिश योग है या बीजगणितीय योग है। क्या है? बीजगणितीय योग है, अदिश योग है। जो हमारी ओसी में धारा निकल के जा रही है। और यदि हम बात करें यदि धारा अदिश, यदि धारा सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यदि धारा सदिश राशि होती तो हमारे जो ओसी तार है उसमें धारा कितनी निकल के आती? 17 एम्पियर निकल के आती। कितनी निकल के आती? 17 एम्पियर। यदि सदिश राशि होती तो धारा हमारी 17 एम्पियर निकल के आती, लेकिन 17 एम्पियर न होके धारा हमारी 23 एम्पियर होती है, जो एक अदिश योग है। दो सदिशों का अदिश योग है। यदि सदिश राशि होती तो 17 एम्पियर धारा प्राप्त होती, तो ओसी में धारा कितनी प्राप्त होती? फॉर्मूला होता है एक I1 पे वर्ग प्लस I2 पे वर्ग। तो यहां से I1 15 एम्पियर पे वर्ग प्लस 8 एम्पियर पे वर्ग। इस प्रकार से यहां से हमारी 17 एम्पियर धारा निकल के आ जाती है। यदि सदिश राशि होती तब, ये हमारी सदिश राशि है नहीं इसलिए इसका योग 23 एम्पियर आया। तो यही आपकी जो प्रूविंग है इसकी समाप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। और आपका सेकंड जो चैप्टर था वो फिनिश कर दिया गया था। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बचे थे, जिसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको बाद में 2-3 दिन बाद डाल दी जाएगी। उसको क्लियर कर लेना और अच्छे तरीके से क्लियर करके रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि मेरे फिजिक्स में मार्क्स अच्छे आए या 95% प्लस मार्क्स आए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप चाहते हो तो आपको पता है कि फिजिक्स को किस तरीके से क्लियर करना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपके एग्जाम का टाइम नजदीक आते जा रहा है, तो आप अपना एक अच्छे तरीके से शेड्यूल बनाइए पढ़ने का, जिससे कि आपको लगे कि हाँ अच्छे तरीके से हम फिजिक्स को क्लियर कर चुके हैं। यदि आप इस चैनल से पढ़ोगे तो आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है वो डिटेल में पढ़ाई जा रही है। टीचरों का पढ़ाने का तरीका 2 तरीके के होते हैं, जिसमें से आपको शॉर्ट तरीका पढ़ाया जाता है और डिटेल में पढ़ाया जाता है। शॉर्ट जो तरीका होता है उसमें होता क्या है, आपका यदि शॉर्ट तरीके में जैसे कि कोई डेफिनेशंस है, कोई आपकी जैसे मान के चलो वैद्युत धारा ही लेके चलिए। यदि आपकी वैद्युत धारा है, अब शॉर्ट तरीके में पढ़ाया जाएगा तो किस प्रकार से आपको बस वैद्युत धारा की डेफिनेशंस बता दी जाएगी और आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे जनरेट होती है। तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से जो एक मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे यदि डिटेल में पढ़ोगे। तो यदि आप डिफेंस की आगे चल के तैयारी करोगे तो यहां से आपको नेक्स्ट ईयर से डिफेंस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट होंगे, जहां पर आप या डिफेंस के कोई भी एग्जाम दोगे वो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो आपकी वीडियो का समापन यही होता हुआ। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।